all students. How are you? I hope you all are good. Students, today I will teach you about factors. I hope आपको मल्टीपल्स समझ आए होंगे. मल्टीपल्स में हमने क्या किया था बच्चों, हम उसको टेबल के थ्रू करते हैं. ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आपको आंसर फाइंड होता है वो आपका जो है मल्टीपल्स होता है. लेकिन फैक्टर्स आप दो तरीके से निकाल सकते हैं. अगर आपको कोई नंबर दिया है और आपको बोला है इसके फैक्टर्स बताइए, तो इजीली आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई के थ्रू भी बता सकते हैं और डिवाइड करके भी. मैं आपको बताती हूँ. जैसे एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए कोई नंबर आपके पास 12 है, कुछ भी ले सकते हैं आप. तो अगर मैं इस नंबर का फैक्टर मुझे आपको बताने हैं, तो बस इसमें हम इसको 12 को मल्टीप्लाई करके नहीं बताएंगे. फैक्टर होता है डिवाइड करके बताना. ठीक है, मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई करके करना और फैक्टर्स यानी इसके डिवाइड करके करना. तो आप देखिए, इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले 12 जो है, अगर हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12. फिर देखते हैं 2 की टेबल में भी 12 आता है. यस, 2 6 जा 12. 3 की टेबल में हाँ जी आता है. 3 4 जा 12. फिर और बताइए किसकी टेबल में आएगा. 5 की टेबल में नहीं आता. 6 की टेबल में आता है. 2 6 जा, तो 6 की टेबल में भी आता है. 6 2 जा 12. 7 की टेबल में 12 नहीं आता है. 18 की टेबल में भी 12 नहीं आता है, क्योंकि 18 2 जा 16 हो गया. जब 2 जा ही 16 हो गया तो 12 तो बहुत छोटी डिजिट है, तो आगे हम इसको हम नहीं ट्राई करते हैं. ठीक है, तो 7 में 8 में 9 में 12 जो है नहीं आता है. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए. देखिए, सबसे पहला 12 नहीं, सबसे पहले 1. आप ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 आर क्या क्या है, किस किस से मल्टीप्लाई करके देखा हमने. 1 से, 2 से, 3 से. हाँ, और 4 की टेबल में भी आता है. ठीक है, तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12. ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 6 फैक्टर ऑफ 12 आर ये है. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12. अब एक मेथड तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन से जो हम निकालते हैं. ठीक है, एक मेथड ये हो गया. सेकंड मेथड है डिवीजन से जब हम निकालते हैं फैक्टर्स को. तो डिवीजन मतलब देखिए, सेकंड मेथड है डिवीजन. तो डिवीजन से कैसे निकालेंगे बच्चों हम, बहुत इजी है. देखिए, अगर मैं जो है, अगर हम मान लीजिए 12 को डिवाइड करते हैं 1 से. ठीक है, ये साइन डिवाइड का होता है. कहने का मतलब है 1 से हमने 12 को डिवाइड किया, तो 1 12 जा 12. तो लेस करके 0 आया, तो ये इसका फैक्टर है. तो आंसर हमारे पास 12 आया. सेकंड थिंग क्या होती है, अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे या 3, पहले 2 से करते हैं, तो 2 को आप 12 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा. 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. 12 को हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा. अब ये तो हो गया. अब 6 7 के टेबल में 12 नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता, 10 की टेबल में भी नहीं आता, 11 की टेबल में भी नहीं आता, लेकिन 12 के टेबल में 12 आता है. देखिए, अगर मैं 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12. तो इसका एक फैक्टर क्या आया, 12 को जब 12 से डिवाइड किया तो 1 आया. तो 12 13 की टेबल में नहीं आता. तो इजीली हम अगर बोले तो क्या चेक करते हैं, मल्टीप्लाई, जो नंबर गिवन है वो किसकी टेबल में आता है. ठीक है, मल्टीप्लाई के थ्रू भी पता कर सकते हैं और डिवाइड के थ्रू भी, यानी कौन कौन सी टेबल में ये नंबर आता है. ठीक है, तो आप इजीली देखिए. अब यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स देखिए 1 2 3 4 6 एंड 12. तो मल्टीप्लाई मेथड से भी 1 2 3 4 5 एंड 6 आए थे, एंड डिवाइड के मेथड से भी 1 2 3 4 6 एंड 12 आए. तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आंसर आपके सेम होंगे. सेकंड थिंग हम चेक करेंगे, जैसे हमने मल्टीपल्स टॉपिक में किया था कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं. तो सेकंड क्वेश्चन इसमें से भी ये आता है, इज दिस नंबर इज फैक्टर ऑफ दिस नंबर और नॉट. सो चेक करते हैं हम.
इज 32 फैक्टर ऑफ 8। आपसे पूछा गया है क्या 32 8 का फैक्टर है, तो मल्टीपल में हमने डिवाइड करके पता किया था, इसमें भी हम सेम चीज करेंगे। आप रफ वर्क भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी सॉल्यूशन में इजीली कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे 8 को 32 से, तो 8 4 जा 32। इफ वी फाइंड रिमाइंडर, सो दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ 32, लेकिन हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यस 32 इज फैक्टर ऑफ 8। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए एक नंबर दिया है 23 और पूछा गया है क्या ये 6 का फैक्टर है, तो डिवाइड करके देखते हैं। 6 की टेबल में 23 नहीं आता है, तो हम इससे छोटी डिजिट लेंगे, तो माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आया रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर है तो इसका मतलब नो 23 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6, यानी इसके टेबल में जब नहीं आएगा तो नो लिखेंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कॉमन फैक्टर बताना। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ है फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 6 एंड HCF ऑल्सो। 4 and 6 कॉमन फैक्टर बताने के लिए भी आ सकता है और HCF बताओ भी आ सकता है। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या हुआ, अभी तक हम लोएस्ट सबसे छोटी डिजिट बता रहे थे और अब हम हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी डिजिट हमें बताना है। तो सेम हम उसी की तरह करेंगे। सॉल्यूशन में हम 4 and 6 के पहले क्या लिख लेंगे, टेबल, तभी तो हम कॉमन बताएंगे ना दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए अभी देखिए, अब मैंने 4 and 6 का जो है टेबल लिख दिया। ओके, तो कॉमन फैक्टर बताएंगे हम। कॉमन फैक्टर्स क्या है बच्चों इसमें, देखिए 12 एक जैसे है, 24 एक जैसे है, और क्या है 36। ओके, ठीक है, तो ये देखिए इनमें कॉमन है 12, उसके बाद है 24 एंड 36, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो अब हमें इसका क्या बताना है, HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ये HCF शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, 12, 24 और 36 में सबसे बड़ा क्या है बच्चों, 36। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो अब आप कर लेंगे इन क्वेश्चंस को इजीली। अगर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आई होप आप उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।